here biogeochemical cycle, that is biological, that is biological. Geo stands for earth, that means soil, and chemical, that means minerals, chemicals or minerals. बायोजियोकेमिकल का जो मीनिंग है वह यह है, बायोलॉजिकल फैक्टर, जियो का मतलब अर्थ या सॉइल, और केमिकल दैट मींस मिनरल्स, और यहाँ पर है साइकिल वर्ड। तो साइकिल का मतलब है एक सर्कुलर मूवमेंट। तो किसका सर्कुलर मूवमेंट? एक साइक्लिक फैशन में किसका मूवमेंट? सर्कुलर मूवमेंट, एक साइक्लिक फैशन में मूवमेंट, किसका मूवमेंट? वह मिनरल्स का मूवमेंट, दैट इज द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स इन साइक्लिक फैशन थ्रू बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एंड सॉइल। सॉइल और बायोटिक फैक्टर यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर के थ्रू मिनरल्स का मूवमेंट, केमिकल मिनरल्स का मूवमेंट साइक्लिक फैशन में बायोजियोकेमिकल साइकिल कहलाता है। द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द केमिकल्स थ्रू बायोलॉजिकल फैक्टर एंड द सॉइल ऑफ द अर्थ इज नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। ओके, you can write here the definition of biogeochemical cycle: the movement of the minerals through the biotic component of the earth and soil in a cyclic fashion or rotation is called biogeochemical cycle. Chemical cycle. Okay. Now the types of biogeochemical cycle. How many types of biogeochemical cycle? बायोजियोकेमिकल साइकिल कितने प्रकार का होता है? बेटा यदि आप अपने सिलेबस को ध्यान दें, अपने बुक को देखें, तो बायोजियोकेमिकल साइकिल को दो भागों में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ, आप हेडिंग में डाल दें टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसको हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल भी बोल देते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल। ओके, ये दो प्रकार का होता है। एक जिसको हम लोग कहते हैं गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल, और दूसरे को हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। दो प्रकार का हो गया, एक गैसियस और एक सेडिमेंट्री। गैसियस किसको बोलते हैं? इसको गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल कहा जाता है जिस मिनरल्स का, जिस एलिमेंट का सर्कुलेशन हमारे एनवायरनमेंट में, अर्थ में, या एनिमल्स बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में गैसियस फॉर्म में होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट में गैस के रूप में प्रेजेंट हैं या गैस के फॉर्म में चेंज हो करके उनका सर्कुलेशन होता है, तो उसको हम लोग गैसियस न्यूट्रिएंट
न्यूट्रिएंट साइकिल या गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग इसमें दे सकते हैं वाटर। वाटर जब तक वेपर नहीं बनेगा, गैसियस नहीं, गैसियस फॉर्म में चेंज नहीं होगा, तब तक उसका सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज अ पार्ट ऑफ द गैस, that is one of the gas, one of the major component of air. Oxygen, second largest component of air in the form of gas, it circulates in the form of gas. Carbon dioxide, it forms in the form of gas. And what about nitrogen? Is nitrogen solid, liquid or gas? Gas. This is gas. And 28% is the amount of nitrogen in our atmosphere. It circulates in our body, through other animals' body, through plants' body, through microorganisms' body, through the soil in the form of gas. Later it becomes liquid, later it becomes solid, but it is present in the form of gas and it circulates through the body of organism and the soil. So the nitrogen cycle can be called gaseous cycle. Oxygen cycle will be called gaseous cycle. Carbon dioxide cycle will be called gaseous cycle. Water cycle will be called gaseous cycle. And sedimentary cycle. What about sedimentary cycle? इसको sedimentary कहते हैं। ऐसे मिनरल्स, ऐसे मेटल्स या एलिमेंट्स जिनका सर्कुलेशन किसी भी फॉर्म में, गैसियस किसी भी रूप में, गैसियस फॉर्म में नहीं हो, कभी भी गैसियस फॉर्म में नहीं होता, उसको हम लोग सेडिमेंट्री कहते हैं। और ये हमारे सॉइल में डिपोजिशन के रूप में मौजूद होते हैं, ये सॉइल में डिपोजिट होते हैं। जैसे आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सोडियम, ये ऐसे मिनरल्स हैं जो कि एयर कंपोनेंट का पार्ट नहीं होता, ये सॉइल कंपोनेंट, सॉइल के कंपोनेंट्स हैं और सॉइल में डिपोजिट करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, कोबाल्ट, निकेल, ये सारे के सारे हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में हम अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। These are absorbed by the plants in the form of the micronutrients. Okay. Gaseous nutrient cycle. Gaseous nutrient cycle. एग्जाम्पल में देंगे यहाँ पर ऑक्सीजन साइकिल, CO2 साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड वाटर साइकिल। ओके, सेडिमेंट्री में लिख सकते हैं सेडिमेंट्री साइकिल, इसमें हम लोग लिख सकते हैं साइकिल ऑफ कैल्शियम, आयरन, कॉपर, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। कि बायोजियोकेमिकल साइकिल दो प्रकार के होते हैं, एक गैसियस और दूसरा सेडिमेंट्री। ओके, गैसियस साइकिल जो होते हैं, जो गैसियस मिनरल साइकिल होता है वह गैसियस फॉर्म में होता है और सेडिमेंट्री सॉइल डिपोजिशन के रूप में होता है। अभी हम लोग बात करेंगे एक वाटर साइकिल के बारे में। सबसे पहले आते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल को हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ही कहते हैं। हाइड्रोलॉजिकल और as we know that वाटर हमारे लाइफ सस्टेनेंस के लिए
बड़ा सबसे मतलब बड़ा या मेजर कंपोनेंट है जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है. What is very important for sustaining of our life, and water is present around us in all the three forms, that means solid, liquid and gas. वाटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे चारों सॉलिड के रूप में भी प्रेजेंट होता है, आइस स्नो के फॉर्म में, गैस वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट होता है, एंड लिक्विड फॉर्म इवन वाटर के रूप में प्रेजेंट होता है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. यह हमारे इन्वायरमेंट में कैसे साइक्लिक फैशन में सर्कुलेट होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. वाटर में सबसे बड़े जो सोर्स होते हैं वाटर सोर्सेज वे सी एंड ओशंस हैं. सी एंड ओशंस ये सी एंड ओशंस दैट दीज आर द बिगेस्ट वाटर रिजर्वायर. पूरी धरती का 70% हिस्सा पानी ही है. 70% पार्ट क्या है? वाटर, पानी. और पानी यह आइस के रूप में और लिक्विड फॉर्म वाटर के रूप में प्रेजेंट है. उसका मेजर कंपोनेंट समुद्र और महासागरों में. इसके अलावा ये जो समुद्र और महासागर में जो सैलाइन वाटर है, मेरीन वाटर, जिनको हम लोग मेरीन वाटर के नाम से जानते हैं, या ये सैलाइन वाटर है. सैलाइन यानी कि सैलिनिटी इनमें बहुत अधिक है. सैलिनिटी इनमें बहुत अधिक है, यानी साल्ट का अमाउंट इसमें ज्यादा है. यह पीने योग्य नहीं है, ह्यूमन बीइंग के लिए पीने योग्य नहीं है, पोर्टेबल नहीं है, ड्रिंकेबल नहीं है. ओके. इसके अलावा सी एंड ओशंस के अलावा जो वाटर सोर्स हैं वह रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, झरने, स्ट्रीम्स, लेक्स एंड अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर ये प्रेजेंट है. वाटर के ये सोर्सेज हैं, रिवर, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, अंडरग्राउंड वाटर, ये भी वाटर के सोर्सेज में आते हैं. लेकिन समुद्र और महासागर की अपेक्षा इनमें जो पानी होता है वह कम सैलाइन होता है, ये ड्रिंकेबल है. ऐसे वाटर को हम लोग फ्रेश वाटर की कैटेगरी में आते हैं. फ्रेश वाटर, दैट्स कॉल्ड फ्रेश वाटर. ये पीने योग्य हैं, इनमें साल्ट का परसेंटेज कम होता है. ये पीने योग्य हैं, ये इनमें साल्ट का परसेंटेज कम. अब इन वाटर सोर्स से वाटर हमारे इन्वायरमेंट में किस प्रकार सर्कुलेट होता है इसके बारे में जानेंगे. सबसे पहले वाटर सोर्स जो कि फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं एंड सैलाइन वाटर सोर्सेज हैं, इनसे वाटर हीटेड होकर के एटमॉस्फेयर में जाता है. एयर ये ऊपर की ओर उठता है. ड्यू टू हीट ऑफ द सन वाटर इज इवेपोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. जो पानी होता है किस फॉर्म में चेंज होता है? गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में चेंज होता है. किसकी वजह से चेंज होता है? ड्यू टू हीट ऑफ द सन. ये सन के हीट से इवेपोरेट होकर के एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जाता है. और ये एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है टेम्परेचर डाउन होने पर ये कूल होता है, कंडेंस होता है. वाटर वेपर यहाँ पर आप लिख सकते हैं वाटर सोर्स. से ये वाटर सोर्स से यहाँ से वेपर बनता है और वेपर बन करके कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में जाता है. एटमॉस्फेयर यहाँ जाता है. और एटमॉस्फेयर में क्या बनाएगा? क्लाउड बनाएगा. कंडेंस ऑन द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर इट फॉर्म्स क्लाउड. when the clouds gets bigger with the heavier droplets of water vapor, this comes to the earth in the form of rain. रेन के फॉर्म में यह फिर धरती पर चला आता है और
चला आता है, जहां से कि यह बहते हुए फ्लो करते हुए फिर वाटर सोर्सेज में, वाटर बॉडीज में पहुंच जाता है। तो वाटर सोर्सेज से वाटर सन के हीट से वेपर बनता है, वेपर बनने के बाद वह एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वहां कंडेंस होकर के लो टेम्परेचर पर कंडेंस होकर क्लाउड बनाता है। क्लाउड जब हैवियर हो जाता है तो रेन के फॉर्म में यह वापस धरती पर चला आता है, जो फिर नदी नाले झील झरनों में समुद्र और महासागरों में पहुंच जाता है। वाटर जो धरती पर आता है उसका कुछ पार्ट पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ पार्ट एनिमल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ पार्ट अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, और बाकी सारा पार्ट जो होता है वह वाटर बॉडीज में पहुंच जाता है। हम लोगों ने एक प्रार्थना पढ़ी है, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जलकन होकर, फिर नहर बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक है। तो इसके भिन्न प्रकार हैं, कौन एक है? जल। जल के तीन प्रकार, अभी आपने पढ़ा, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जल के तीन प्रकार है, वाटर के तीन प्रकार, और कहता है कि तीनों फॉर्म में वह H2O ही है। क्या है? H2O, वाटर, H2O वाटर, केमिकली इट इज H2O। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही। तो ये कैसे सर्कुलेट होता है? इस प्रार्थना में बखूबी आया हुआ है, सागर से उठा बादल बनकर, यानी कि समुद्र और महासागरों का जल बादल के रूप में ऊपर की ओर उठता है, इवेपोरेट होकर के ऊपर की ओर जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, वहां ठंडा होने के बाद क्लाउड बनाता है, बादल के रूप में छाता है, और जब वह हैवियर हो जाता है, भारी हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स से, तो वह जमीन पर चला आता है, बादल से गिरा जलकण होकर, उसी को वर्षा कहते हैं, बरसात कहते हैं, वो चला आता है। फिर नहर बनी नदियां गहरी, यानी कि वह पानी कहाँ चला आता है? नहरों में चला आता है, नदियों में चला आता है। फिर नहर बनी नदियां गहरी, सागर तक पहुंचता है, नदियां तो सागर पहुंचती है ना, नदियों का संगम सागर है, वह समुद्र में चली जाती है। तेरे भिन्न प्रकार की, यही वाटर साइकिल है। नहीं कुछ समझ में आए तो वाटर साइकिल की इस प्रार्थना को याद कर लीजिए, ठीक है।